कार्तिक और रचिता आमने सामने बैठे थे और उन्हें घेर कर दोनों के घर वाले। रचिता रोई जा रही थी और कार्तिक उद्वेग रहित बैठा हुआ था। दामाद जी, ये आपने कैसी शर्त रख दी? आप चाहते हैं कि रचिता हम सबसे अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ दे, हमेशा के लिए? रचिता की मम्मी कांता जी थोड़ा नाराजगी से बोली। जी, आपने सही सुना। रचिता को मुझ में या फिर आप लोगों में से किसी एक को चुनना होगा, वरना उसके सामने डिवोर्स के पेपर रखे हैं, मैंने साइन कर दिए हैं। वो भी साइन करके आपके साथ जा सकती है। कार्तिक ने डिवोर्स के पेपर कांता जी को पकड़ा दिए। मैं सब जानती हूँ, आपको मेरे खिलाफ किसने भड़काया है। वो मुझे सुखी कभी देख ही नहीं सकती। साथ रहती थी तब भी जीना दुश्वार किया था, और अब अलग रहने पर भी मेरी जिंदगी में दखल कर रही हैं। रचिता गुस्से में बोलते हुए अपने ससुराल वालों को देख रही थी। रचिता, तुम पहले भी गलत थी और आज भी गलत हो। ये मेरा फैसला है, और अगर तुम सहमत हो तो ठीक है, वरना हमारे रास्ते अलग अलग। कार्तिक की आवाज में एक दर्द था। कार्तिक, ये तुमने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया? हम लोग यही चाहते हैं कि तेरा घर खुशियों से भरा रहे, तेरी गृहस्थी अच्छे से बस जाए। सब कुछ तो तुम लोगों के बीच सही था, फिर ये डिवोर्स तुम दोनों के बीच कैसे आ गया? कार्तिक की मम्मी सरिता जी उसके फैसले से खुश नहीं थी। अचानक कुछ नहीं होता मम्मी, हर फैसले के पीछे कोई ना कोई ठोस वजह होती है। आज मेरे इस फैसले की सूत्रधार खुद रचिता ही है। आज का दिन इसी के द्वारा रचित है। कार्तिक गुस्से से रचिता को देखते हुए बोला। मेरे द्वारा? मैंने तुमसे कब कहा कि तुमको डिवोर्स दे रही हूँ या दूंगी? रचिता शिकायती लहजे में बोली। तुमने मेरे सामने जो धमकी भरी शर्त रखी है, उसका अंतिम परिणाम यही है। फर्क बस इतना है कि तुमने साफ साफ नहीं कहा और मैंने सब कुछ क्लियर कहा। कार्तिक की इस बात पर रचिता चुप हो गई, और उसकी मम्मी भी। क्या हुआ रचिता? क्या हुआ मम्मी जी? अब आप दोनों चुप क्यों हैं? कार्तिक ने व्यंग से पूछा। ओह, तो तुम बदला ले रहे हो? रचिता को गुस्सा आ गया। तुम्हारे दिमाग की सोच है तो बदला कह सकती हो, लेकिन मेरी नजर में बात बराबरी की है। कार्तिक की बात पर बहुत देर से चुपचाप सबकी बातों को सुन रहे रचिता के पापा मनोज जी बोल पड़े। दामाद जी, ये आप किस बदले की भावना या फिर बराबरी की बात कर रहे हैं? क्यों पापा जी, आपको नहीं पता है कि क्यों मैं अपने परिवार, मम्मी पापा और छोटी बहन पिंकी से अलग रह रहा हूँ? कार्तिक के इस खुलासे पर मनोज जी हैरानी से रचिता और कांता जी को देखने लगे। जी, आपको बताया तो था कि कांता जी ने बात को लपेटना चाहा, लेकिन मनोज जी ने उन्हें हाथ दिखाकर रोका और कार्तिक से कहा कि पूरा सच बताए। शादी के कुछ महीनों के बाद ही रचिता घर से अलग रहने की बात करने लगी। मैं समझ रहा था कि रचिता को एडजस्ट होने में परेशानी हो रही थी, लेकिन परेशानी से ज्यादा उसे छुटकारा चाहिए था। मम्मी ने उसमें और पिंकी में कभी कोई अंतर नहीं किया, कभी इस पर किसी भी चीज की बंदिश नहीं की, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनाने लगी। बिना किसी को बताए कहीं भी चली जाती थी। मम्मी अगर पूछती तो इसे लगता कि इसको रोक रही हैं। मम्मी या पापा अगर इससे कोई काम कहते या पानी भी मांग लिया होता तो हंगामा कर देती थी कि आप लोग मुझे नौकरानी समझते हैं। पिंकी के जन्मदिन पर उसे एक ड्रेस दिला दी तो हंगामा कर दिया कि वो लोग मेरी सैलरी पर ऐश कर रहे हैं। एक दिन रचिता ने अपने आप को चोट लगा ली और धमकी दी कि अगर मैं अलग नहीं हुआ तो मेरे मम्मी पापा और पिंकी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा देगी। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं अलग हो गया। कार्तिक बताते बताते चुप हो गया। अलग होने के बाद मम्मी जी का मेरे घर पर आना जाना बढ़ गया, और साथ ही उनकी दखलंदाजी भी। मैंने रचिता को समझाया भी था कि मम्मी जी हमारे रिश्ते में दरार डाल रही हैं, लेकिन रचिता ने नहीं सुना। उल्टा वो मुझे फिर से धमकी देने लगी। तब मैंने मजबूर होकर रचिता के सामने ये शर्त रखी कि जैसे मैंने उसके लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया है, उसे भी अपने मायके वालों से सब रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, और वो अगर ऐसा नहीं करेगी तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। कार्तिक से पूरा सच सुनने के बाद मनोज जी गुस्से से कांता जी और रचिता को देखने लगे। कार्तिक का फैसला एकदम सही है। जब उसने रचिता के लिए अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया तो रचिता को भी यही करना चाहिए। मनोज जी कार्तिक के पास खड़े होकर उसके कंधे को थपथपाकर अपनी सहमति देने लगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपनी ही बेटी को गलत कह रहे हैं। कांता जी रोष से बोली। कांता, बधाई हो, बधाई हो। आज तुमने एक बार फिर एक बेटे को माँ से अलग कर दिया।
लेकिन मुझे खुशी है कि मैं जो फैसला नहीं ले सका, आज कार्तिक ने ले लिया। मनोज जी रचिता के पास गए। तुम मुझसे कहती थी कि मैं मैन की तरह बिहेव नहीं करता। कार्तिक को मुझ जैसा मत बनाओ। अगर तुम्हें कार्तिक के घर वालों से सचमुच में कोई प्रॉब्लम है, तो साथ में बैठकर उसे दूर करो। अपनी गृहस्थी को अपनी मम्मी के इशारे पर मत चलाओ, वरना एक दिन अकेली रह जाओगी। कांता, चलो यहाँ से। रचिता को खुद से फैसले लेने दो। ये उसकी और कार्तिक की जिंदगी है। उन्हें अकेला छोड़ दो। मनोज जी ने कांता जी का हाथ पकड़ा और उन्हें जबरदस्ती वहां से ले गए। कार्तिक के मम्मी पापा भी वहां से चले गए और रह गए कार्तिक और रचिता। रचिता, अगर सचमुच तुम्हें मेरे घर वालों से प्रॉब्लम है, तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए। नहीं कार्तिक, मुझे मम्मी जी से या पिंकी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया वो मम्मी के चढ़ाने पर ही किया। मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहती। रचिता कार्तिक का हाथ पकड़कर रोने लगी। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मम्मी पापा और पिंकी को भी मेरी जरूरत है। क्या हम सभी एक साथ खुशी से नहीं रह सकते? कार्तिक ने रचिता से पूछा। हाँ, हाँ बोलकर वो गले लग गई। अक्सर देखा जाता है कि परिवार के नजदीकी लोगों की दखलंदाजी के कारण पति पत्नी के रिश्तों में दरार बढ़ जाती है। फिर वो चाहे पत्नी के मायके वालों का दखल हो या फिर पति के परिवार वालों का। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।